हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परन पाको स्कूल लाइफ सीजन 2 का पार्ट 3। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इस पार्ट को बड़े ध्यान से सुनना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि मिस्सू किस तरह अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है और उसी समय बॉस की लड़की उसके घर आ जाती है। मिस्सू तो उसको देखते ही रह जाता है और बाद में मिस्सू को पता चलता है उस लड़की के बारे में कि वो लड़की कितनी एटीट्यूड से भरी हुई है। वो मिस्सू से तो क्या, वह उसकी मॉम से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। और ये सब देखकर मिस्सू को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिस्सू अपने गुस्से को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करके रखता है। और कुछ समय बाद मिस्सू खाना खाकर सोने चला जाता है, लेकिन खाना खाते समय सोते समय बस यही सोच रहा था कि वो लड़की किस टाइप की है। फिर उसे पता चलता है कि उस लड़की की मॉम नहीं है, इसीलिए वजह से वो इस तरह से हो गई है। और ऐसे ही करते करते वो सो जाता है। लेकिन अगले दिन जो स्कूल में होता है उसे देखकर तो मिस्सू की कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि वो उसकी जिस बात की उम्मीद नहीं थी वो हो चुका होता है। क्योंकि वो लड़की उसके स्कूल में एडमिशन ले चुकी होती है और मिस्सू उसे सिर्फ देखता रह जाता है। और अब आगे मिस्सू उसे लगातार देखे जा रहा था और देखे जा रहा था। वो कह रहा था ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, ये तो हैना है। और बाकी क्लास में सब मौजूद लड़के जैसे कबाब, साबू और हरुजो जैसे जितने लड़के हुए सब उस लड़की को देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़की काफ़ी सुंदर थी। और उस न्यू लड़की को देखकर सब लोगों के अंदर एक ही चीज़ जागी थी कि उससे दोस्ती की जाए किसी ना किसी तरीके से। फिर सर क्या करते हैं, उस लड़की को कह देते हैं कि जाओ तुम अपनी जाकर किसी भी डेस्क पर जाकर बैठ जाओ। सब लोग ये सोच रहे थे कि वह लड़की हमारे पास बैठेगी, हमारे पास बैठेगी, लेकिन वो क्या करती है, वह लड़की चारों तरफ देखती है और उसे मिस्सू की सीट खाली मिलती है और चुपचाप मिस्सू की बगल वाली सीट में बैठ जाती है। और ये सब देख कर मिस्सू एकदम चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन इस बात का जवाब वह लड़की बिल्कुल नहीं देती, वह चुप खामोश रहती है। वह सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रही होती है और सर पढ़ा रहे होते हैं। फिर वह फिर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और लड़की गुस्से में कहती है तुम मुझे पढ़ने दोगे कि नहीं पढ़ने दोगे। और वह सर से कहती है देखिए सर, मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तो ये मिस्सू मुझे परेशान कर रहा है। और वह सीधे सर से कमेंट कर देती है। और ये सब देखकर सर कहते हैं कि मिस्सू, क्लास में एक न्यू लड़की आई है पढ़ने के लिए और तुम उसे फिर से परेशान करना चालू कर दिया। जाओ बाहर खड़े हो जाओ यहाँ पर, अगर तुम्हें पढ़ने का कोई शौक नहीं है तो। और इतना कहकर मिस्सू को वो बाहर निकाल देते हैं। और मिस्सू बाहर जाते हुए ये सोच रहा था ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ उससे पूछ रहा था, लेकिन इसने तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मिस्सू बाहर जाते समय बस ये सोच रहा था कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। और ये सोचते सोचते वह भी बाहर खड़ा हो जाता है और मिस्सू को इस बात को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। और ये सब देखकर कवार साबू एकदम चौंक जाते हैं और बाकी क्लास में मौजूद लड़के लड़कियाँ, यहाँ तक कि मिच्ची को भी चौंक जाती है। और ये सब देख कर तो क्लास में बाकी के लड़के लड़कियां ये सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि ये लड़की कितनी खतरनाक है, कितनी चालू है। इसने स्कूल के पहले दिन आए हुए इसे समय नहीं हुआ और उसने मिस्सू को बाहर निकलवा दिया। शायद ये कौन है ये लड़की, सबके दिमाग में ये प्रश्न चल रहे होते हैं और वह सोच रहे होते हैं हमें से अभी बात नहीं करनी चाहिए वरना ये हम लोगों को भी फंसा सकती है। और सब लोग अपने पढ़ाई पर कंटिन्यू ध्यान देने लगते हैं, लेकिन मिस्सू अपने बाहर खड़ा होकर बस यही सोच रहा था ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। अगर आपको ये सब जानना है तो चलो, ये सब जानना है तो थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पास्ट में हुआ क्या, ये जब की बात है कि जब मिस्सू खाना खाकर अपने घर मतलब अपने कमरे में सोने चला गया था, तब क्या हुआ था, आखिर उनके फैमिली के बीच में क्या क्या बात हुई। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मिस्सू के डैड कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। और जिसकी बात सुनकर उसके बॉस कहते हैं हाँ बोलो तुम्हारे पास क्या आइडिया है। तो मिस्सू के डैड कहते हैं क्यों ना आप इसे नॉर्मल स्कूल में बैठा दें। अगर ये नॉर्मल लड़कों की और लड़कियों के बीच में रहेगी, नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में रहेगी, तो ये जल्दी से ये नॉर्मल हो सकती है। और ये बात सुनकर उसके डैड बल्कि उसके बॉस खुश हो जाते हैं। बॉस कहते हैं वैसे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि वह बाकी के स्कूल की तरह उन बच्चों को परेशान ना करे। वो तुम जानते नहीं वो बहुत गुस्से की बहुत तेज़ है। उसे आके गुस्सा बर्दाश्त करने वाला ऐसा कौन इंसान मिलेगा जो उसका इतना गुस्सा उसका सब्र कर सके। और ऐसा मुझे कोई नहीं लगता कि इस क्लास में कोई मौजूद होगा या कोई स्कूल में मौजूद होगा। और ये सब देखकर उसके बहुत सोच रहे होते हैं कि क्या करूं क्या करूं। वैसे इसने आइडिया तो अच्छा दिया है मुझे, लेकिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। आखिर मुझे उसका फ्यूचर की चिंता हो रही है कि वो फ्यूचर में क्या करेगी।
अभी से इसका ये हाल है तो फ्यूचर में इसका क्या होगा। फिर उसके बॉस को एक आइडिया आता है और उसके बॉस कहते हैं क्यों ना मैं अपनी बेटी के तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करा दूं। और वैसे भी तुम्हारा बेटा तो काफ़ी अच्छा है। मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पता था, मैं क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर पहली बार आ रहा था, तो मैंने रास्ते में मुझे तुम्हारा बेटा मिला था, मुझे नहीं भी पता था ये तुम्हारा लड़का है। और रास्ते में मैंने जब उसे पूछा था तो उसने मुझे घर का एड्रेस बता दिया। और मैंने और साथ में ये भी पूछा था कि आपको मेरे घर से क्या काम। और ये बात सुनकर तो मुझे भी हैरानी हुई थी कि तुम्हारा घर कैसे। फिर वह बताता है कि मैं उनका बेटा हूँ, मिस्टर सुआ। और ये सब सुनकर मैं काफ़ी खुश था कि तुम्हारा लड़का काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा लड़के का बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो सबसे अच्छी तरह से बात करता है। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और ये सब सुनकर मिस्टर के डैड तो खुश, थोड़ा बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं लेकिन आपको मेरे बेटे के बारे में पूरा सच नहीं पता। मेरा बेटा पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ में कमज़ोर है, सब चीज़ में वीक है। बस इससे क्या करना आपके लिए मेरी चॉइस। मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाहता, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को किसी नॉर्मल स्कूल से मतलब किसी दूसरे स्कूल में बैठा सकते हैं। या मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन आपको मेरे बेटे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए क्योंकि मेरा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर है। और वैसे भी आपकी बेटी काफ़ी होशियार और इंटेलिजेंट मालूम पड़ती है। और ये सब सुनकर विश्व के डैड के बॉस कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटे पढ़ाई में कमज़ोर है और मेरी बेटी काफ़ी कड़क स्वभाव की है, मतलब कि जो अच्छी तरह से बात नहीं करती, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। अगर दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों के बिहेवियर में चेंज हो सकता है। क्या पता मिस्सू पढ़ाई में भी होशियार हो जाए उसके साथ रहते रहते। और रही मेरी बेटी बात, उसके साथ बिहेवियर में दिख कर मेरी बेटी भी अच्छी थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाए। और ये बात सुनकर मिस्सू के डैड ना चाहते हुए थोड़ा बहुत सोचते हैं, फिर वो सोचते सोचते फिर कहते हैं और उनको हाँ बोल देते हैं ठीक है। लेकिन मिस्सू के डैड को चिंता हो रही थी मिस्सू के लिए क्योंकि वो लड़की जो थी ना वो बहुत ज़्यादा चालू थी। और ये सब देखकर मिस्सू को डैड को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, मिस्सू की मॉम को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मिस्सू की मॉम क्या करती हैं, मिस्सू के डैड से कोने में ले जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मिस्सू के डैड मान जाते हैं। जब मिस्सू के डैड उनसे बात करते हैं तो वो उसकी मॉम बोलती है आप ये क्या कर रहे हैं, तुम्हें तो पता होगा हमारा बेटा कितना सीधा साधा है और ये लड़की इसके साथ रही, इसने पता है इसने मेरे साथ भी ठीक से बात नहीं की थी, तो मिस्सू के साथ नहीं की थी, इसकी क्या गारंटी है वो मिस्सू के साथ रह पाएगी अच्छी तरह से, उसके साथ पढ़ पाएगी। आपको पता नहीं। यहाँ तक तो ठीक था कि आप उससे ये कह रहे थे कि वो नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में रहकर पढ़ सकती है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं मिस्सू के साथ पढ़ेगी पढ़ेगी। पता है मेरा बेटा कितना सीधा साधा कितना भोला भाला है, उसे तो कुछ पता नहीं है दुनियादारी के बारे में, वह सिर्फ पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो क्या हुआ। और ये सब सुनकर मिस्सू की मॉम काफ़ी गुस्सा हो रही थी मिस्सू के डैड पर। और ये सब देखकर मिस्सू के डैड कहते हैं मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ना चाहते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ तुम किसी तरह से मिस्सू को समझा देना कि वो उसके साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर ले और उसके साथ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सके बस थोड़ा सा, ताकि वो लड़की नॉर्मल हो सके। और वैसे भी मेरी नौकरी का सवाल है। और ये सब सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं अब आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है। और इतना कहकर वो अंदर चली जाती हैं। और गाँव को भी यही कहती है, सेम जवाब देती है अपने डैड को कि भैया कितने सीधे साधे कितने भोले भाले हैं, वो जैसी खतरनाक लड़की के साथ कैसे रहेंगे। और वह भी इतना गुस्सा होकर चली जाती है। लेकिन मिस्सू के डैड के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और वह सीधे जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो उसके डैड कहते हैं कुछ नहीं। और वह मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, आप अपना बेटी का एडमिशन आप मेरी बेटी के स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। और उसके डैड खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं थैंक यू। सुआ को कहते हैं थैंक यू सुआ, थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए, तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया है कि मेरी बेटी बहुत जल्द नो हो सकती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये सब सुनकर मिस्टर को डैड मन में थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं। और उसी तरह से उनका आज का शाम का दिन बीत जाता है और मिस्टर के डैड के बॉस घर चले जाते हैं। और मिस्टर के डैड थोड़े उदास हो रहे थे। अब सीन शिफ्ट आता है प्रेजेंट का। प्रेजेंट में मिस्टर बस उनके बाहर खड़ा हुआ होता है क्लास के बाहर। तभी क्लास की बेल बज जाती है और स्कूल का पीरियड समाप्त हो जाता है। तभी मिस्सू पीरियड समाप्त होने के बाद अंदर जाता है और वह इस लड़की की तरफ देखता है और लड़की की तरफ देखकर कहता है ये लड़की कितनी चालू है और कितनी खतरनाक है, पता नहीं मेरा क्या होगा। और वह किसी तरह से हिम्मत कर जाकर अपने विद्वान डेस्क पे बैठ जाता है और उसे बात करने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता है क्योंकि उसने पहली बार में उसकी इस तरह से हाथ खराब कर दी कि उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की किस तरह की है। फिर वह किसी तरह से इसी तरह से उसका पीरियड समाप्त हो जाता है और लंच टाइम के टाइम। और तभी मिस्सू वहाँ से उठकर खाना खाने के लिए दूसरी टेबल पर बैठ जाता है, यानी दूसरी टेबल के डेस्क पर।
और वहाँ अपना खाना खाने लगता है। और उसे अकेला खाना खाते हुए देखकर यूकी देखती है कि मित्सु अकेला बैठा हुआ है, और यूकी भी मित्सु के पास आ जाती है और वो कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? जिसकी बात सुनकर मित्सु कहता है, हाँ तुम्हें भला कौन रोक सकता है, तुम बैठ सकती हो। और यूकी मित्सु के साथ खाना खाने लगती है। और ये सब दूर से हिना देख रही होती है, और हिना कहती है, पता नहीं लड़का अपने आप को क्या समझता है, पता नहीं मेरे डैड को क्या सूझा इस बेकार से स्कूल में डालने के लिए मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं अच्छे खासे उस बढ़िया स्कूल में पढ़ रही थी जिसमें अच्छी खासी फैसिलिटी मिल रही थी। पता नहीं मेरे डैड ने इसके अंदर ऐसा क्या देखा जो इसके डैड के कहने पर मुझे यहाँ इस बेकार से स्कूल में आना पड़ा। और वह अपने मन में कहती है, जितना कुछ होना है उतना कुछ हो लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे इस स्कूल में आना पड़ा, और मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकलवा दिया तो मेरा नाम ही हिना नहीं। मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी, तुम्हें इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद इस स्कूल से निकल जाओगे। सीन दिखाया जाता है मिची को कबाब साबू का। मिची को अपना खाना खाने वाली होती है, और तभी उसकी नज़र हिना पर पड़ती है, और वो हिना को देखकर कहती है अपने मन में, इसने आज सुबह मिस्सू के साथ जो किया अच्छा नहीं किया, मुझे इससे बातचीत करनी चाहिए। और वह अपने मन में कहती है, इसे नहीं पता कि मिस्सू परवीन का अच्छा दोस्त है। अगर मैं मिस्सू की मदद करूं किसी तरीके से तो उसके बाद मिस्सू परवीन को बताएगा, और वैसे भी मिस्सू अपनी सारी बातें परवीन को शेयर करता है, और क्या पता परवीन मुझसे इम्प्रेस हो जाए, और वह अपने मन में ठान लेती है कि वह इस बार मिस्सू की उसके सामने उसकी साइड लेगी। और वह वहाँ से उठकर सीधे हिना के पास जाने वाली होती है, तभी कबाब साहू कहते हैं कि मिचिको कहाँ जा रही हो, हमारे साथ खाना खाओ। तो ये सुनकर मिचिको कहते हैं, नहीं कबाब साहू, मैं अभी तुम लोगों के साथ खाना नहीं कर सकती, मैं उस हिना से मिलकर आ रही हूँ जो क्लास में न्यू स्टूडेंट आई है, और मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि उसने आज जो सुबह मिस्सू के साथ किया वो अच्छा नहीं किया, बस मैं इतना उससे कहना चाहती हूँ। और ये सब सुनकर कबाब साहू कहते हैं, तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, तुम्हें तो पता है मिस्सू कितना बड़ा बेवकूफ़ है, छोड़ो ना इसको, हमारे साथ खाना खाओ। और वैसे भी उस लड़की ने जो किया मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक किया, वो इसी के लायक है। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि क्लास में न्यू लड़की आई है उससे डायरेक्टली उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अरे जाहिर सी बात है, कोई न्यू लड़की स्कूल में आई है तो पढ़ने आई होगी, और क्या। और ये सब सुनकर मिचिको कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम कुछ गलती करते नहीं हो। सो तो वो एकदम क्लास में एकदम भोला वाला है जिसे कुछ पता नहीं है, उसे नहीं पता कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए और कैसा बर्ताव करना चाहिए। और तुम इस बात को छोड़ो, और मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं अभी उससे बातचीत करके आती हूँ और उसे समझा के आती हूँ कि वह मिस्सू के साथ जो उसने किया वो गलत किया। तो ये सब सुनकर कबाब साहब कहते हैं, नहीं मिचिको, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें चलना है तो हम भी चलेंगे। तो मिचिको कहते हैं, नहीं नहीं, वो लड़की तुम्हें देखकर और ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए, वैसे ही उसका मूड सुबह ख़राब है, कहाँ ही वो मुझसे भी बात ना करे। तो ये सब सुनकर कबाब साहब जिद करने लगते हैं, नहीं नहीं, अगर तुम जाओगी तो हमें भी ले जाओगी। तो ये सब सुनकर मिचिको पहले तो मना करती है, लेकिन आखिरकार उससे मान जाती है, और वो कहती है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे पीछे रहना, कहीं वो लड़की गुस्सा ना हो जाए। फिर मिचिको उस हिना के पास जाती है और कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो हिना उसकी तरफ ध्यान से देखती है, और वो देखती है कि मिचिको उसके सामने है, और वह कहती है, हाँ बैठ सकती हो। तभी कबाब साबू इसके पीछे से बेंच लेकर आ जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं, और उनको देखकर काफ़ी गुस्सा होती है, और वह कहती है, मैंने इस लड़की को बोला था यहाँ बैठने के लिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये सब सुनकर कबाब साबू कहते हैं, क्या हम दोनों से बात कर रही हो? तो ये सुनकर इना कहती है, और नहीं तो क्या, और कौन है तुम्हारे अलावा यहाँ पर मेरे पास? तो ये सब सुनकर कबाब साहब कहते हैं, अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तभी वो कुछ कहने वाला होता है, तभी मिची को कहती है, तुम चुप रहो। और वह कहती है, इन्हें छोड़ो, है ना, मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। तो हिना कहती है, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो मिचियो कहती है कि तुम आज सुबह जब आई थी, तुमने मिस्सू को पनिशमेंट क्यों दिलवा दी सर से? वो तो सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बस इसके अलावा तुमने और क्या किया? उसे ये कह दिया कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। और ये सब बात सुनकर हिना कहती है, कौन मिस्सू? मैं किसी मिस्सू को नहीं जानती। तो ये सब देखकर मिचिको कहती है, क्या तुम मिस्सू को नहीं जानती? लेकिन तुम्हारे बर्ताव से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम उसे पहले से जानती हो। तो हिना कहती है, मैं किसी मिस्सू को नहीं जानती। तो मिचिको कहती है, जो तुमने आज सुबह सर से उसे पनिशमेंट दिलवाई थी उसी का नाम मिस्सू है।
और ये सब सुनकर तो एकदम हिना गुस्सा हो जाती है और हिना कहती है, क्या तुम उस लड़के की बात कर रही हो जो मेरे सामने बैठा है? तो मिचिको कहती है, हाँ। क्या तुम उसे जानती हो? तो हिना कहती है, हाँ अच्छी तरह से, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ। और वह कहती है, मैं आज से कुछ दिन पहले मैं उसके घर आई थी और मेरे डैड और मैं रेस्टोरेंट जाने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तो मिचिको कहती है, इसकी वजह से कैसे? तो वह कहती है, क्योंकि मेरे डैड इसके घर ले आए थे मुझे। ये सब सुनकर मिचिको कहती है, साफ साफ बताओ क्या हुआ? तो वह बताती है कि मेरे डैड और मेरी बीच में बातचीत हुई थी। मैं पहले एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती थी जिसमें सारी फैसिलिटी मिलती थी, और मेरे डैड ने पता नहीं इसके डैड से क्या मुलाकात हुई तो उनका माइंड चेंज हो गया और उन्होंने मुझे इस स्कूल में बैठा दिया, इस बेकार से स्कूल में जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ढंग का नहीं है। ये सब सुनकर तो कबाब साबू और मिचिको को भी गुस्सा आता है कि वह इस बारे में क्या कह रही है, इस स्कूल के बारे में। और इतना ही नहीं, हिना कहती है कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, आगे इसकी वजह से मुझे स्कूल में आना पड़ा है। और ये सब सुनकर मिचिको कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि मिस्सो कौन है और तुम इसे छोड़ने की बात कर रही हो? तो कबाब साहब कहते हैं, तुम इसे छोड़ने की बात क्या कर रही हो कि तुम उसे छू ही नहीं सकती, उसका बाल भी भागा नहीं कर सकती, तुम्हें शायद पता नहीं मिस्सो कौन है। तो ये सब सुनकर हिना को और भी गुस्सा आ जाता है और हिना गुस्से में कहती है, क्यों, कहीं का प्रिंस है, कहीं का नवाब है और कहीं का राजा है जो जो मैं उसके बारे में ऐसा ना बोलूं? कौन है आखिर मिस्सो? वह सिर्फ मेरे डैड के ऑफिस में काम करने वाले एक वर्कर का बेटा है, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले एक नॉर्मल वर्कर का बेटा, और उसके मेरे सामने क्या औकात। और ये सब सुनकर कबाब साहब एकदम हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, और जो जोर से हंसते हुए कहते हैं कि तुम भी ना है ना, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। और ये सब और ये सब बातें एकदम गाँव के मुंह से निकलती है तो एकदम हिना गुस्सा हो जाती है और हिना कहती है, क्या कहा, और उसका कॉलर पकड़ लेती है। तो मिच्ची को उसका कॉलर छुड़ाते हुए कहती है और कहती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये दोनों क्लास के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, तुम इनसे ज़्यादा बातचीत मत करो। तो वह इसलिए कहकर उन दोनों को टाल देती है और कहा साहब कहते हैं, क्या कहा तुमने हम दोनों को, मिच्ची को? तो मिच्ची को कहते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं जो कहा तुमने सच्ची तो कहा है, तुम शांत रहो और मुझसे बात करने दो। और हिना उसे शांत कराती है और उसे कहती है, क्या तुम परवीन को जानती हो? तो ये सब सुनकर एकदम हिना चौंक जाती है और वो कहती, क्या क्या परवीन को? परवीन को कौन नहीं जानता भला? परवीन तो इस शहर का सबसे बड़ा सुपर हीरो है और उसके तो लाखों लोग दीवाने हैं और लाखों लोग फैन हैं, उसके कौन नहीं जानता भला? अगर तुम किसी बच्चे से भी पूछोगी ना तो वो भी बता देगा परवीन कौन है। फिर वह कहती है, लेकिन परवीन का इससे क्या काम? तो मिचिको कहती है, काम पाम कुछ नहीं है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मिस्सू कौन है। मिस्सू, जिस सुपर हीरो की बात तुम कर रही हो परवीन नंबर 1 की, वह मिस्सू परवीन नंबर 1 का सबसे खास दोस्त है। और ये सब सुनकर तो एकदम हिना एकदम चौंक जाती है और हिना कहती, क्या क्या कह रही हो तुम? तुम तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम मजाक कर रही हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिस्सू कहाँ और परवीन कहाँ? परवीन तो शहर का सबसे बड़ा सुपर हीरो है, उसके लाखों लोग दीवाने हैं, और वो जैसे बेवकूफ और लूजर जैसे लड़के का दोस्त है, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मुझे पता है। मिचिको को समझ में आ जाता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और उसे बहुत बड़ा झटका लगा है और वो कहती है, हाँ हाँ मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। और कवासाऊ ये बात सुनकर कहते हैं, हाँ हाँ ये मिचिको सच कह रही है, मिसो प्राइम नंबर 1 का खास दोस्त है और तुम्हें पता नहीं, क्लासरूम में जो कुछ चल रहा है उससे जो भी उससे बातचीत होती है, मिसो सब कुछ परवीन के साथ शेयर करता है ना मिच्ची को? तो मिच्ची कहते, तुम शांत बैठते हो या नहीं बैठते हो? तो और ये सब सुनकर कवासाऊ कहते हैं, हमें तो यहाँ बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, हम तो बेकार में यहाँ अपनी बेइज्जती कराने के लिए आ गए। ठीक कहा ना कबाब? तो कबाब कहता है, हाँ यार तू सही कह रहा है। फिर मिच्ची को कहती है फिर मिच्ची को कहती है, हाँ ये बात बिल्कुल एकदम सच है। और ये बात सुनकर और हिना अपने मन में कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, परवीन नंबर 1 कहाँ, वो शहर का सबसे बड़ा सुपर हीरो जिसके लाखों लोग दीवाने हैं, और वो जैसे बेवकूफ़ का कहाँ से दोस्त हो सकता है? ये दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तो ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। और एकदम से हिना कहती है, चलो मान लिया कि मिस्सो उसका अच्छा सबसे अच्छा खास दोस्त है, क्या उसके कहने पर वो आता है बुलाने पर? तो ये बात सुनकर कावासाऊ कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं आता है? तो मिचिको कहती है, मैंने तुमसे कहा था शांत रहो। तो काव कहता है, ये तो हमें कुछ बोलने ही नहीं देगी, तुम ही बात करो जो कुछ बोलना है। फिर मिचिको कहती है, हाँ ये बात सच है, मिस्सू जब चाहे परवीन को बुला सकता है। मिस्सू तो परवीन नंबर का इतना खास दोस्त है कि वो जब चाहे परवीन को कहीं भी बुला सकता है, और ये सब हम सब ने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन हिना को इनकी बातों पर थोड़ा बहुत क्या
बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये बात सच है। तो हिना कहती क्या वो अभी यहाँ बुला सकता है प्राइवेट नंबर 1 को। तो ये बात सुनकर मिचिको कहती है कि ये सब तो मित्सुओ के ऊपर डिपेंड करता है। मित्सुओ जब चाहे उसे अपनी मर्जी से बुला सकता है, लेकिन जब मित्सुओ का मन हो तभी उसे बुला सकता है, वरना हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर एकदम से हिना कहती है भले ही मित्सुओ प्राइवेट नंबर का एकदम खास दोस्त हो, लेकिन मैं उससे नहीं डरने वाली। और वैसे भी प्राइवेट नंबर 1 लड़की के मैटर में कभी एंटरफेस नहीं करता, वो हमेशा लड़कियों से दूर रहता है, क्योंकि प्राइवेट नंबर 1 लड़कियों की रेस्पेक्ट करता है। और उसकी तो मैं वो आदत करूँगी कि तुम सबके सब देखते रह जाओगे। और ये सब सुनकर कवासाबू हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तुम उसे मित्सुओ का बहुत बुरा हाल करोगी, इसके बारे में तुम भूल ही जाओ। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि प्राइवेट नंबर 1 उसका खास दोस्त है जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम्हें शायद पता नहीं उसकी बाकी के परमानेंट भी उसके खास दोस्त हैं, और ये खास दोस्तों में उसकी सबसे खतरनाक, जिससे हम भी डरते हैं। और वे बताते हैं कि आज से कुछ दिन पहले हम ऐसे ही मिस्सों को परेशान कर रहे थे, और उस समय पाको आ गई, और पाको वहाँ आ गई। और पाको वहाँ आने पर पहले तो उसने हमको पीटा और फिर हमें पेड़ पर लटका दिया। और वो तो मिस्सू था जिससे हमारी हाथ में थोड़ा बहुत दया आ गई, तब जाके पाको ने हमें छोड़ा। लेकिन तुम कहीं पाको को पता चल गया कि तुम उसकी हाथ खराब करवाने की बात कर रही हो, तुम उसे पिटवाने की बात कर रही हो, या कुछ भी करवाने की कोशिश कर रही हो, तो वो आज ही तुम्हारा स्कूल के पहले दिन बुरा हाल ना कर दे। और ये सब सुनकर एकदम हिना चौंक जाती है। वो हिना कहती है क्या तुम उस पाको की बात कर रही हो, वो खतरनाक पाको जिससे जिससे प्राइवेट नंबर 1 नहीं डरता है। तो ये बात सुनकर साबू कहता है हाँ अच्छा तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करके आई हो, कम से कम तुम्हें पाको के बारे में तो पता है। पता नहीं तुम्हें पाको के बारे में पता नहीं हो, शायद तुम्हें पूरा बात बताता हूँ पाको के बारे में। पाको इतनी खतरनाक है कि उससे परवीन क्या बाकी के परवीन भी उससे डरते हैं। परवीन की क्या औकात उसके सामने, और हमारे सामने तो पाको ने परवीन को ना जाने कितनी बार पीटा है। और जब उसे पता चल गया कि तुम उसके सबसे खास दोस्त मिस्सो को उसे पिटवाने की प्लानिंग कर रही हो, तो वो तुम्हारी क्या हालत करेगी तो तुम ही जानो। हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। और ये सब सुनकर हिना और भी डर जाती है, और हिना कहती है नहीं नहीं, मुझे ये इस समय जोश से काम नहीं लेना चाहिए, मुझे अपने माइंड का यूज करना चाहिए, ताकि मैं इसे स्कूल से बाहर निकलवा सकूं। और सब में मदद करने के लिए मुझे इन बेवकूफ़ों से दोस्ती करनी पड़ेगी, ताकि मैं उनकी मदद से इस मिस्सू को इसकी स्कूल से बाहर निकलवा सकूं। भले ही मुझे मिडिल क्लास लोगों से नफरत है। ये सब सोचकर एकदम से हिना कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। तो मिचिको कहती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, मैं तुम्हारी दोस्त ज़रूर बनूंगी। और वो इस तरह से दोस्ती कर लेते हैं। और रही बात कवासाबो की, लगे हाथ वो भी कह देते हैं क्या हम भी तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। तो हिना साफ मना कर देती है पहले तो, फिर वो सोचती है नहीं नहीं, इन बेवकूफ़ों की मदद मुझे लेनी चाहिए, वैसे भी इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं क्लास में। और और रही मिचिको की बात, मिचिको तो सिर्फ हिना की एक अच्छी दोस्त बन गई है, ताकि वह मिस्सो के सामने अपने इंप्रेशन झाड़ सके कि वह किस तरह से मिस्सो किसकी हेल्प कर रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि हिना इसका इस्तेमाल करने वाली है। क्योंकि उसे पता था अगर मुझे अपना काम निकलवाना है तो इन बेवकूफ़ों की भी मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए वह मान जाती है। और इसी तरह से आज का स्कूल का दिन समाप्त हो जाता है। और स्कूल का दिन समाप्त हो जाने के बाद मिस्सो घर जाने लगता है। कवा और तभी पीछे से कोई आवाज़ देता है, और जैसे ये सुनकर मिस्सो एकदम पीछे पलट कर देखता है। और उसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके गुड बाय, सायनारा।